तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरी स्क्रीन के ऊपर में हमारी आईडी ओपन है। इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ये हमारा रेट डिफाइन करता है कि इन आउट का जो रेट होता है, वन इन आउट के बदले में इतना रेट हमारा आज की डेट में चल रहा है 3.4659 के अकॉर्डिंग डाई के ब्याज पे। ये हमारा रेफरल कोड होता है। इसके साथ में यहाँ पे हमारी टीम शो करती है। यहाँ पे हमारे डायरेक्ट कितने होते हैं वो शो करते हैं। स्ट्रॉन्ग टीम क्या है वो यहाँ पे शो करती है। और ये अदर टीम, अगर जो हम बात करते हैं रैंक अचीव करने के लिए, तो उसमें हम अदर टीम की बात करते हैं। जो क्रिटेरिया है कि 5 लगने हैं, 50 लगने हैं, 200 लगने हैं, 300 लगने हैं, वो अदर टीम में जिस दिन हो जाते हैं तो आपकी रैंक ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है। तो आपका एक्टिव ऑर्डर कितना है, लेवल कौन सा चल रहा है, कितने का आपने स्टेक किया है, टोटल आपका कितना आपने ग्रो किया है, एक्टिव पोर्टफोलियो कितने का है, विड्रॉल क्या ले रखा है, तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने दिख रहा है इस आईडी के ऊपर में। और यहाँ पर छोटा सा हम बात करेंगे डिपॉजिट बॉक्स के अंदर में। तो जो यहाँ पे दिख रहा है कि मान के चलिए अगर कोई आपको आईडी एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए आपके पास में डाई होना चाहिए या फिर इन आउट होना चाहिए। तो अगर आपको $10 की आईडी जैसे मान के चलते हैं हमें एक्टिवेट करनी है, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और इस पे डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अगर आपका खुद का है तो आप खुद प्रोसेस कर सकते हो अपना इन आउट करने के लिए। अगर किसी भाई का हम एड्रेस को हम एक्टिवेट करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर जा करके उसका वॉलेट एड्रेस कुछ भी डाल करके हम उसको प्रोसेस कर देंगे। तो ये हमारी आईडी जो है वो प्रोसेस हो जाएगी, नई स्टेक हो जाएगा उस बंदे का। अब आगे इससे आगे चलते हैं कि भाई स्टेक में हमारा कितना वॉल्यूम है आज की डेट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्वैप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जब हम चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे हमारी जितनी टोटल सप्लाई है इन आउट की, जो मार्केट में आज की डेट में सर्कुलेट हो रखी है, वो हमारी शो हो जाती है 3,42,707। तो ये आज की डेट में हमारी सप्लाई है इन आउट टोकन की। और इसके अगेंस्ट में जो हमारा पूल है डाई का, वो आपका 1,11,87,804 डाई है। यूएसडी डाई के बराबर होता है, तो हम इसको एक तरीके से डॉलर भी कह सकते हैं। तो इतने डॉलर हमारा पूल हो चुका है। और सपोज कीजिए अगर आपको कभी भी डाई या टोकन को स्वैप करना हो, कि भाई टोकन के ब्याह पे डाई चाहिए या डाई के ब्याह पे टोकन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोकन को जब स्वैप करते हैं डाई के लिए, तो हमारे हम यहाँ पे मेंशन करते हैं भाई हमारे पास में कितना इन आउट है। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास में अगर 100 इन आउट है, तो उसके ब्याह पे मेरे पास में 46 डाई जो है वो मुझे मिल जाएंगे। और उसको लेने के लिए मुझे सिर्फ जस्ट क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा सेल आउट पे। और जैसे मैं सेल आउट क्लिक करूंगा, उसका 10% का स्लीपेज कट करके, जैसे आपके सामने शो भी कर रहा है कि 10% स्लीपेज यहाँ पे शो कर रहा है, वो कटने के बाद में जो आपका बैलेंस डाई है वो आपके वॉलेट के अंदर में क्रेडिट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम वॉलेट पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने मेटा मास्क का वॉलेट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो वॉलेट का एड्रेस है वो शो करता है। यहाँ पे आपका पॉल शो करता है। अगर हमें ब्लॉकचेन चेंज करनी होती है, तो हमें सिर्फ सिंपली से यहाँ पे ये ब्लॉकचेन पॉलियन मैग्नेट जो आ रहा है, इसको चेंज करके हम किसी भी ब्लॉकचेन पे जा सकते हैं। आज की डेट में हम पॉलीगॉन पे काम करें तो हम पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बाइनेंस के अंदर में हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम बाइनेंस के लिए जाने के लिए बाइनेंस पे क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है ब्लॉकचेन चेंज हो जाएगा, वो बाइनेंस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो वॉलेट जो है वो मल्टीपल ब्लॉकचेन्स को सपोर्ट करता है। तो इसी तरीके से हमें पॉलीगॉन पे चलना है, तो पॉलीगॉन पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, हमारा पॉलीगॉन सिलेक्ट हो गया। अब कुछ लोगों की ये होती है भाई यहाँ पे तो पॉल तो दिख रहा है, हमें इन आउट तो दिख ही नहीं रहा, इन आउट को कैसे ऐड करें। तो इन आउट को ऐड करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें अपने इन आउट का जो हमारे कॉन्टैक्ट एड्रेस है उसके पास जाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना इन आउट का कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी किया हुआ है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है इसको कॉपी करेंगे, अपने वॉलेट में जाएंगे। और वॉलेट में जाने के बाद में ये थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इम्पोर्ट टोकन आ रहा है। इम्पोर्ट टोकन पे जाने के बाद में कस्टम में जाएंगे। यहाँ पे अपना जो ब्लॉकचेन का जो हमारा है उसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे पॉलीगॉन मैग्नेट है। यहाँ पे हम अपना जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो हम यहाँ पे डालेंगे। डालते ही साथ में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टोकन का जो सिंबल है इन आउट शो कर गया है, उसका डेसिमल भी शो कर गया है। नेक्स्ट करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने पॉल के साथ में इन आउट टोकन भी हमारा इंपोर्ट होकर के शो कर रहा है। ऐसे ही आपके पास में जिस भी टोकन को आप इंपोर्ट करना चाहते हो वो आप इस तरीके से
कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम, और हाँ एक चीज और छोटी सी बताता हूँ, कुछ लोगों को डाउट होता है कि भाई हमारा हमारा तो जो यूजर का जो हमने जो वॉलेट का जो पासवर्ड बनाया है वो हम भूल गए हैं। तो अगर आप वॉलेट का पासवर्ड भूल गए हो तो आपको सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके पास में 12 फेसेस होते हैं, और या फिर वॉलेट की की होती है। सिर्फ दो चीज एक मैंडेटरी होती है वॉलेट का, फेसिस और वॉलेट की की। अगर वो आपके पास में है तो आपका वॉलेट सुरक्षित है। और उसको सुरक्षित के साथ में अगर मान के चलिए कभी आप पासवर्ड भूल भी जाते हो वॉलेट वॉलेट का जो आप स्टार्टिंग में डालते हो, तो कोई जरूरत कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप एक काम कीजिए, उस वॉलेट को दोबारा से अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद में नए सिरे से वो पासवर्ड मांगेगा, नया पासवर्ड डालिए। डालने के बाद में इंपोर्ट का ऑप्शन आता है। अब वहां पर जाकर के आप उसको इंपोर्ट कीजिए, और इंपोर्ट करने के बाद में आपसे वो 12 फेसेस मांगेगा। 12 फेसेस आप डाल देना, और जैसे ही आप उसको इंपोर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो वॉलेट है वो दोबारा से रेडी हो जाएगा वर्क करने के लिए। जो आपका एसेट है वो सेफ रहता है, कहीं भी नहीं जाता। सिर्फ आपको अपने जो 12 फेसेस हैं उनको संभाल के रखने की जरूरत पड़ती है। तो आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप